क्लास 5 सब्जेक्ट संस्कृत अर्थात वर्ग पंचम विषय संस्कृत। अव्ययी। आज हम आपको अव्ययी शब्द से परिचय कराएंगे, अव्ययी शब्द के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अव्ययी शब्द की परिभाषा क्या है। अव्ययी शब्द कहते किसको हैं। किसी भी शब्द की व्याख्या की जाती है, हम उस शब्द को व्याख्या कर उसके अर्थ को समझते हैं। अब अव्ययी शब्द जो है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अव्ययी शब्द जिन शब्दों में लिंग विभक्ति वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्ययी पद कहलाते हैं। अब यहाँ पे अब इसको और हम व्याख्या करते हैं। जिन शब्दों में मतलब बहुत सारे शब्द हैं, उसमें से कुछ शब्दों में लिंग वचन और कारक विभक्ति मतलब होता है। जैसे विभक्ति यहाँ दिए हैं तो प्रथमा विभक्ति हो गया कर्ता कारक, ठीक है ना। अब विभक्ति पे अगर हम आते हैं, लिंग पे आते हैं हम पहले, जिन वाक्यों में लिंग विभक्ति वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अव्ययी शब्द कहते हैं। ये हम आपको व्याख्या किए, अव्ययी शब्द का व्याख्या हम ये किए। अब लेकिन देखिए लिंग, तो लिंग में क्या होता है। संस्कृत में लिंग 3 तरह का होता है। संस्कृत में लिंग जो है वो 3 तरह का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंग हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में लिंग जो है कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा बताए आपको। स्त्रीलिंग, फिर क्या बताए, पुल्लिंग, फिर क्या बताए, नपुंसक लिंग। तो जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जिस शब्द से न तो स्त्री जाति का बोध होता है और न पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। पहला शब्द लिंग को तो आप समझ गए, जिन शब्दों में लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब विभक्ति पे आते हैं, तो विभक्ति से पहले हम कारक पे आते हैं। तो हिंदी व्याकरण में तो कारक 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। लेकिन विभक्ति 7 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो विभक्ति, तो संबोधन को विभक्ति के समूह में नहीं रखा गया है। संबोधन को विभक्ति के समूह में नहीं रखा गया है। तो विभक्ति 7 होता है और कारक 8 होता है। जैसे अभी आपको बताए ना कि कारक 8 होता है। कौन कौन सा होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक हो गया। लेकिन विभक्ति की बात जहाँ तक होता है तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्ति होता है। अब कारक और विभक्ति को कंपेयर करते हैं। तो पहले अब कारक के चिन्ह के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो कारक का क्या होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। अब हम आते हैं यहाँ पे कि कर्ता कारक जो होता है ना वो प्रथमा विभक्ति होता है। कर्म कारक जो होता है वो द्वितीय विभक्ति होता है। करण कारक जो है वो तृतीय विभक्ति होता है। संप्रदान कारक जो है वो चतुर्थी विभक्ति होता है। आपादान जो है वो पंचमी विभक्ति होता है। संबंध जो है वो षष्ठी विभक्ति होता है। अधिकरण जो है वो सप्तमी विभक्ति होता है। इस तरह से हम लोगों ने कारक और विभक्ति के बारे में चर्चा किया। यहाँ पे जो परिभाषा दिया गया है कि जिन शब्दों में लिंग विभक्ति वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी पद। 2 शब्द होता है, व्यय और अव्यय। तो व्यय का अर्थ होता है खर्चा करना
और अव्यय का अर्थ होता है खर्चा नहीं करना। ठीक है, व्यय का अर्थ होता है खर्चा करना और अव्यय का अर्थ होता है खर्चा नहीं करना। तो जो व्यय शब्द है, तो व्यय शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन अव्यय शब्द की संख्या सीमित है। व्यय शब्द की संख्या से बहुत कम है अव्यय शब्द, इसीलिए अव्यय शब्द को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इसी तरीक़ा से अव्यय शब्द को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अव्यय शब्द के बारे में जो पढ़ते हैं, तो अब कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं, कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे है कि आपी मतलब भी होता है, तो भी से अब वाक्य बनाइए। मैं भी पढ़ता हूँ, अहम अपि पठामि। अगर इस तरह के वाक्य को अगर हम बोलते हैं कि भी अपि, अपि का मतलब भी होता है, तो भी शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं, अपि शब्द से। अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ। अहम अपि बालकः, मैं भी लड़का हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपि शब्द का हो गया। बहिर् शब्द, बहिर् शब्द मतलब बाहर। ग्रामात् बहिर् कूपः अस्ति, ग्रामात् बहिर् मतलब गांव के बाहर। तो ग्रामात् बहिर् कूपः, गांव के बाहर क्या है, कूप है। ठीक है, मतलब कुआं है। गांव के बाहर क्या है, कुआं है। ग्रामात् बहिर् कूपः अस्ति, गांव के बाहर कुआं है, तालाब है। इस तरह से अत्र, अत्र मतलब यहाँ होता है। हम आपको वाक्य के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं, वाक्य के द्वारा जो समझाने का प्रयास करते हैं। अत्र मतलब यहाँ, तो यहाँ शब्द से जो हम वाक्य बनाते हैं, तो वो क्या वाक्य बनाते हैं यहाँ शब्द से हम, यहाँ चिड़िया रहता है, यहाँ चिड़िया रहता है। अत्र खगाः बसन्ति। ठीक है, अत्र खगाः बसन्ति। तो यहाँ पे और बहुत सारा शब्द है जिसके बारे में हम मीनिंग बता देते हैं आपको। कुछ जो हम आपको भेजे हैं उसके बारे में आपको मीनिंग हम बता देते हैं। तो उसके जैसे है कि अव्ययी अर्थ यह है, अपि मतलब भी होता है, बहिर् मतलब बाहर होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ होता है, तृष्णिम मतलब चुपचाप होता है, इस तरीक़ा से होता है। इतः ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर। बिना मतलब बिना होता है। ठीक है, यह मतलब बीता हुआ कल होता है। यह का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल होता है। और एवं मतलब ही होता है। अश्व मतलब होता है आने वाला कल होता है। तो कल दो तरह का होता है, जैसे अंग्रेजी में भी होता है ना। तो यह मतलब बीता हुआ कल, इसको हम लोग बोलते हैं यस्टरडे। जो बीत गया समय उसको बोलते हैं यस्टरडे। और आने वाला समय जो होता है उसको बोलते हैं श्वः। और आज जो होता है उसको बोलते हैं, जिसको टुडे बोलते हैं, तो दिवसः। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि वृथा है, बेकार, धिक्कः मतलब धिक्कार, उच्चः मतलब ऊंचा, शीघ्रम मतलब शीघ्र, पुरा मतलब पहले, आद्य मतलब आज। आज के बारे में हम बोल रहे थे, आद्य दीपावली है अस्ति। ठीक है, तो स्वयं मतलब अपने आप। तो ये सब शब्द है, आपको इस सब शब्द के बारे में जो है ना जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारा शब्द है, इसके अलावा भी बहुत सारा शब्द से आपको भेंट होगी। जैसे अपि का मतलब भी अभी जैसे बताए आपको, बहुत सारा हम शब्द बताएंगे। हम मोर देन 50 वर्ड्स के बारे में मीनिंग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है कुछ ये लिख के दिए हैं। जैसे अपि का मतलब भी होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, सेंटेंस भी बना चुके हैं। बहिर् मतलब बाहर होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है, तृष्णिम मतलब चुपचाप होता है, इतः ततः मतलब इधर उधर होता है, विना मतलब बिना, यह मतलब आने वाला कल हो, यह मतलब बीता हुआ कल होता है, मतलब यस्टरडे होता है। एवं मतलब ही होता है।
श्वः मतलब बीता हुआ कल होता है, वृथः मतलब बेकार होता है, धिक्कः मतलब धिक्कार होता है, उच्चैः मतलब ऊंचा होता है, शीघ्रम मतलब जल्दी होता है, पुरा मतलब पहले होता है, अद्य मतलब आज होता है, स्वयं मतलब अपने आप होता है, सहसा मतलब अचानक सडनली, ठीक है ना। सहसा मतलब क्या होता है, अचानक सडनली। यत मतलब की होता है, अधः मतलब नीचे होता है, अधुना मतलब अब होता है, अतः मतलब इसीलिए होता है, अहर्निशम मतलब रात दिन, ठीक है। अहर्निशम मतलब रात दिन। आम मतलब हाँ होता है, कथम मतलब कैसे होता है, एकदा मतलब एक दिन होता है, एवं मतलब इस प्रकार होता है, कदापि मतलब कभी भी, नित्यम मतलब रोज़ हमेशा। इस तरह से शब्द का आपको क्या करना है, याद करना होगा आपको। अब इसमें क्या है, कुछ जो है कुछ चीज़ आपको याद रखना होगा। अव्यय लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलते हैं। अव्ययी जो है लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता है। पहला इसकी परिभाषा क्या हो गया, अव्ययी लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलती है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, समझे ना, कि लिंग वचन और विभक्ति अगर चेंज होता है तो इस शब्द पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अव्ययी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके रूप नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। स्थान से संबंधित कुछ अव्ययी है, इतः है, ततः है, कुतः है ना। स्थान के लिए होता है यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, ये सब शब्द जो है ना स्थान के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि अव्ययी शब्द के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं और अव्ययी शब्द को हम लोग पढ़े हैं, वाक्य में प्रयोग किए हैं। आपको वाक्य में भी प्रयोग करना होगा। अव्ययी शब्द जितने भी हैं उसको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है ये फिर हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। कोई भी शब्द होता है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब जैसे अभी बताएं आपको, हम अपी बताएं, अपी का मतलब भी बताएं। भी मतलब वाक्य अगर हम देते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं का होता है अहम, मैं भी का होता है अपी, अहम अपी। अब पढ़ता हूँ चूँकि मैं है तो पठामी हो जाएगा, अहम अपी पठामी, अहम अपी खेलामी, अहम अपी धावामी, अहम अपि क्रीड़ामी। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण जो है ना करके, जो अव्ययी पद है उसके द्वारा हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वाक्यों का निर्माण करके हम फिर उसको जो है अर्थ को समझते हैं। अध्य जैसे है, श्वः है, ह्यः है, बहुत सारा शब्द है। जैसे आज का अद्य है, आज का अद्य होता है, तो आने वाला समय जो होता है उसका श्वः होता है, और बीता हुआ कल जो होता है, आने वाला समय जो होता है उसको स्व बोलते हैं, और यह बोलते हैं बीता हुआ कल को, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है ना, यस्टरडे बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, अब यही शब्द के बारे में हम लोग ने चर्चा किया। आप जो भी है उसको याद करेंगे, आपको याद करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना याद किए हुए नहीं चलेगा। अव्ययी की परिभाषा आपको याद करना होगा, अव्ययी कौन कौन सा है उसको याद करना होगा, उसका अर्थ क्या होता है उसको याद करना होगा। ये याद जब कर लेंगे तो वाक्य में उसका प्रयोग जो है इसको याद नहीं करना होगा। ये हम एक वाक्य बोलेंगे, दो वाक्य बोलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं, सीमित नहीं है, असीमित है। इसीलिए वाक्य तो आप खुद बनाएंगे, लेकिन शब्द और उसके अर्थ को याद करना होगा, और उसके वाक्यों में प्रयोग जब कीजिएगा तो अपने आप आपका जो है कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।